नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि सोफोस फायरवॉल के थ्रू हम पिंग और ट्रेस रूट कमांड कैसे यूज करेंगे फ्रॉम द जीयूआई के थ्रू। तो देखिए CLI के थ्रू तो काफ़ी सारे लोग यूज करते हैं, कमांड लोग चला देते हैं और वो इजीली आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्या हम जीयूआई के थ्रू भी कर सकते हैं क्या? तो जीयूआई के थ्रू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायग्नोस्टिक का ऑप्शन आता है। इस वाले में मॉनिटर एनालाइज के अंदर ही है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है डायग्नोस्टिक है। डायग्नोस्टिक्स में आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा ये टूल्स का दिखेगा। तो ये पहला ऑप्शन है टूल्स का, यहाँ पे दिख रहा है। टूल्स में आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है टूल्स के अंदर वो पिंग है। और पिंग है, उसके बाद ट्रेस रूट है। ट्रेस रूट के अलावा और भी काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, रूट लुकअप, डीएनएस लुकअप। तो ये काफी सारे यूजफुल टूल्स हैं ट्रबल शूटिंग के पर्पज से। ये ट्रबल शूटिंग में काफी सारे ये टूल्स जो है वो काम आते हैं। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? फॉर द एग्जांपल देखिए, मेरा जो फायरवॉल का जो इंटरफेस है वो पोर्ट 6 और पोर्ट 8 वैन पोर्ट है। तो सपोज हमें देखना है कि दोनों वैन पोर्ट है तो दोनों के थ्रू क्या इंटरनेट रीचेबल है क्या, दोनों वैन पोर्ट के थ्रू हमें ट्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी आप यहाँ पे जो भी इंटरनेट है, सपोज google.com को हमें पिंग करना है दोनों ISP के थ्रू। तो यहाँ पे इंटरफेस हम सिलेक्ट कर लेंगे पोर्ट 6 और पोर्ट 8, जैसा कि हमने बताया कि वैन पोर्ट है। तो पहले हम पोर्ट 6 के थ्रू ट्राई करते हैं। यहाँ पे साइज आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 से लेके ये जो वैल्यू है उतना के बीच में, या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो साइट पिंग करना है वो यहाँ पे मैंने एंटर किया, और पोर्ट 6 जो हमारा वैन पोर्ट है वो इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे सीधे पिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये अगर देखिए रीचेबल है तो यहाँ से google.com ये पिंग बिल्कुल इसे रिप्लाई आ रहा है, 4 पैकेट ट्रांसमिट हुआ, 4 पैकेट रिसीव हुआ, 0 पैकेट लॉस है। इसी तरह से हम दूसरे ISP के थ्रू जो पोर्ट 8 पे हमारा है उसके थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको पिंग करके, तो ये बिल्कुल इसके थ्रू भी पिंग आ रहा है। अगर कोई ISP के थ्रू पिंग नहीं आएगा, इसका मतलब कि आपके उस ISP के थ्रू नेट नहीं चल रहा है। सपोज आपका कोई नेटवर्क लोकल IP है तो यहाँ पे आप लोकल IP भी आप पिंग कर सकते हैं, कोई सा भी IP। अभी मुझे पता नहीं है कि नेटवर्क का कौन सा लोकल IP मेरा लाइव है, तो यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं। सपोज लोकल आईपी है तो यहाँ पे लोकल आईपी टाइप करिए, और यहाँ पे लैन पोर्ट, सपोज पोर्ट 2 है या पोर्ट 1 है, जो भी आपका लैन पोर्ट है वो यहाँ पे टाइप करिए और पिंग करिए। तो यहाँ से क्या होगा कि फायरवॉल के थ्रू क्या वो नेटवर्क का जो जिस भी सिस्टम के या सर्वर का आईपी है वो रीचेबल है कि नहीं है, वो आप इस तरह से यहाँ से भी ट्रेस कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कोई अगर आईपी लाइव है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ पिंग करने का लैन आईपी। ओके, तो लैन आईपी के 21 का देख लेते हैं। हाँ, 21.3 या 21.22 कोई सा भी आईपी पिंग कर लेते हैं। 21.3 या 21.22 देखते हैं इनमें से कौन सा आईपी पिंग आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन आईपी पे पिंग भी इनेबल होना चाहिए इन सिस्टम्स पे, तभी ये पिंग आएगा। 21.22 था, और पोर्ट 2 हमारा ये लैन पोर्ट है। तो इस तरह से आप लैन के थ्रू भी पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 21.22 जो हमारा लोकल आईपी है वो भी यहाँ से रीचेबल है। तो ये काफी ट्रबल शूटिंग में काफी ये हेल्पफुल होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कोई यूजर बोलता है जिसका आईपी 21.22 है कि नेट नहीं चल रहा है, तो फायरवॉल के थ्रू भी हम यहाँ से आप देख सकते हैं, फायरवॉल के थ्रू पिंग करके फायरवॉल से क्या वो सिस्टम रीचेबल है कि नहीं है। इसी तरह से आप ट्रेस रूट कर सकते हैं। सपोज VPN है, VPN कोई आईपी है, VPN क्या आईपी है वो पिंग नहीं हो रहा है, या कोई नेट है या कहीं का भी आईपी है वो पिंग नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेस रूट कर सकते हैं कि वो आईपी ट्रेस रूट करके कहाँ तक ये रीचेबल है। यहाँ पे सेलेक्ट इंटरफेस किया, पोर्ट 6 किया और ट्रेस रूट किया, तो ये पूरा आपको यहाँ पे रूट दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ से कहाँ तक गया। अगर कहीं पे RTO आ रहा है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेस रूट google.com, यहाँ पे 13 होप यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और फाइनली ये google.com तक ये चला गया। तो इस तरह से आप ट्रेस रूट का यूज कर सकते हैं।
नेम लुकअप का भी आप यूज कर सकते हैं। नेम लुकअप क्या होता है, ये डीएनएस से रिलेटेड है ना। तो आप सपोज यहाँ पे हम देखते हैं, आपको यहाँ पे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। नेम लुकअप तो google.com सपोज ये हमारा होस्ट नेम है, तो डीएनएस आईपी मान लीजिए 8.8.8 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीएनएस आईपी नेटवर्क में, देखिए नेटवर्क के अंदर डीएनएस आईपी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है 8.8.8 और 4.2.2। तो हम यहाँ से नेम लुकअप करके देखेंगे कि क्या ये दोनों आईपी के थ्रू नेम रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, है ना। डीएनएस का क्या काम होता है, आईपी टू होस्ट नेम रिजॉल्व करना और होस्ट नेम से आईपी रिजॉल्व करना। तो यहाँ पे हम नेम लुकअप का भी आपको मैं एक बार बता ही देता हूँ। डायग्नोस्टिक में जाके यहाँ पे नेम लुकअप में आएंगे और यहाँ पे सपोज google.com ये होस्ट नेम हो गया और ये हो गया आईपी, और इसको हम नेम लुकअप देखेंगे कि क्या रिजॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली लुकअप सक्सेसफुली हो रहा है और ये क्वारी टाइम कितना है 7.2 मिली सेकेंड। इसी तरह से हम दूसरे डीएनएस जो मेरा है 4222 उसके थ्रू हम नेम लुकअप देखते हैं और उसके क्वारी टाइम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 91.17, इसमें थोड़ा सा लेटेंसी ज्यादा है लेकिन ये सक्सेसफुली ये भी रिजॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से हम नेम लुकअप भी चेक कर सकते हैं, रूट लुकअप भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज करके कर सकते हैं ट्रेस रूट का, पिंग का, जितने भी टूल हैं नेम लुकअप का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।